नमस्कार दोस्तों। परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो विध होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि के प्रभाव से बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों पर काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे बदलते नहीं, उन्हें अविकारी कहा जाता है। अविकारी शब्द हमें अव्यय भी कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राम, श्याम, गंगा, लड़का आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में भी हम नाउन को ऐसे ही पढ़ते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराए, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गीता, दिल्ली, बॉम्बे, हिमालय, यमुना, गंगा, कावेरी, ताजमहल, भारत, कल्पना चावला, उत्तर, पूर्व, हिंद महासागर, अमर उजाला, रामायण, होली, सूर्य, पृथ्वी, चैत्र, वैशाख, सोमवार आदि। यानी कि जो कि कोई भी एक स्पेसिफिक नाम होता है। जातिवाचक संज्ञा ये होती है कि जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे किसान, स्त्री, जैसे किसान में सारे किसान आ जाते हैं। स्त्री, सारी दुनिया की औरतों को स्त्री ही कहते हैं। बालक, सभी बच्चों को बालक कहते हैं, लेकिन नाम उनका अलग होता है। तो यदि किसी का नाम लेंगे तो उसे हम व्यक्तिवाचक में बोलेंगे, और जब बालक करके संबोध करेंगे तो वो बालक की जाति आएगी। जैसे युवक, नेता, राजा, पहाड़, सागर, नगर, वाटिका, देश, घर, विद्यालय, घोड़ा, गधा, खिलाड़ी, सब्जी, माता, मंत्री, पंडित, अध्यापक आदि। तो एक जाति को संबोधित करते हैं। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी बीड़ या भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी अवस्था या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का भाव हमें किसी की सुंदरता, सौंदर्य, लंबाई, किसी की चौड़ाई, सुख दुख, हरियाली, पशुत्व, अपनात्व आदि। यानी कि हमें उस चीज़ का भाव आ रहा है ना, फीलिंग आ रहा है। अब हम किसी के सौंदर्य को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चौथा भेद है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा जो किसी शब्द, किसी भीड़ या समूह का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, जुलूस, कक्षा, वर्ग, टीम, समिति, आयोग, पुलिस, टी सेट आदि। यानी कि जो भी चीज़ें समूह में होती है, ठीक है। तो एक कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं, बहुत विद्यार्थी होते हैं। एक वर्ग में बहुत से लोग होते हैं, एक टीम में बहुत से खिलाड़ी होते हैं। तो ये एक समूह की बात आती है। 5वां भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य मतलब पानी, धातु, पदार्थ आदि का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तेल, ये पानी टाइप होता है ना, लिक्विड में। घी, दूध, पानी, दही, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, लकड़ी, कोयला, हीरा आदि। तो इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।